हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 8 विंड्स स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट की थी हमने। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया था और आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में जो चीजें हमने पढ़ी थी उनको ध्यान रखिएगा। क्या था? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को हम विंड बोलते हैं और एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर में प्रेशर होता है। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। देखिए, विंड हमने बता दिया था कि मूविंग एयर विंड होती है। अब आ जाते हैं हाई स्पीड विंड पे, जो तेज हवा चल रही है। ओके, हाई स्पीड विंड के साथ में रिड्यूस्ड एयर प्रेशर भी क्रिएट होता है। मींस हमने जो एयर प्रेशर पढ़ा था, एयर प्रेशर हमने क्या बोला था? जैसे जब ट्यूब में हवा भर रहे हैं तो एयर का प्रेशर बढ़ रहा है। ओके, अब जब बढ़ते 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 इतना भर दिया कि ज्यादा जब प्रेशर हो गया तो ट्यूब फट गया। इसी तरीके से प्रेशर रिड्यूस भी हो रहा था। किसमें? जो कैन की एक्टिविटी की थी उसमें प्रेशर अंदर कम हो गया था और कैन क्या हुई थी? डिफॉर्म हो गई थी, पिचक गई थी। तो अब हाई स्पीड विंड्स भी प्रेशर को कम करती हैं। कैसे कम करती हैं ये जानते हैं और एक्टिविटी 8.2 के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि हाई स्पीड विंड से एयर प्रेशर का क्या रिलेशन है। Crumple a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. Hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside its mouth. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. Try the activity with bottles of different sizes. Challenge your friends if they can force. देखिए, एक्टिविटी कुछ ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है कि आप पहले से मन में कुछ और सोच के रखे हो कि नहीं ऐसा करेंगे तो ये तो होना नहीं चाहिए था, ये तो मास्टर जी गलत पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप करके देखिएगा। क्या करना है? एक पेपर को क्रश करके उसकी बॉल बना लीजिए, उसको क्रम करके एक छोटी सी बॉल का टुकड़ा बना लिया और एक बॉटल में, बॉटल के माउथ पे उस बॉल को रखा, जैसे यहां रखा हुआ है। ओके, अब बॉल इतनी बड़ी बनानी है कि उसके माउथ के अंदर आ जाए। अब क्या करना है कि आपको मुंह से तेजी से हवा मारनी है बॉटल में। ठीक है, जब तेजी से हवा मारेंगे तब क्या होगा? क्या ये पेपर की बॉल बॉटल के अंदर चली जाएगी? आप हो सकता है ये सोच रहे होंगे कि जब हम फूंक मारेंगे, देखिए मैं बात कर रहा हूं हाई स्पीड विंड्स की बात कर रहे हैं हम। तेज फूंक मारनी है, कस के हवा मारनी है। क्या कस के हवा मारने पे बॉटल को सीधी रखिएगा, ये नहीं कि बॉटल तिरछी कर दी और ग्रेविटी की वजह से पेपर की बॉल लुढ़क के अंदर चली गई। ऐसी चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, बॉटल सीधी रखनी है, केवल फूंक मार के उसको अंदर करने की कोशिश करनी है। चलिए, ये एक एक्टिविटी। दूसरी क्या करनी है? दूसरी करनी है एक्टिविटी 8.3 ब्लो द बलून्स। अभी मैं उस एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा कि उसमें होगा क्या। Take two balloons of approximately equal size. Put a little water into the balloons. Blow up both the balloons and tie each other in a string. Hang the balloons 8 to 10 centimeter apart on a cycle spoke or a stick. Blow in the space between the balloons. क्या करना है? दो बलून लीजिए, लगभग इक्वल साइज के हों, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा पानी भर लीजिए। मीन्स थोड़ा सा यहां तक के पोर्शन का इसमें पानी भर लिया और बाकी क्या किया? इसमें हवा से फुला लिया। हवा से फुलाने के बाद में इसको साइकिल की जो तीली होती है उसको क्या बोलते हैं? साइकिल स्पोक। ओके, या किसी लकड़ी पे, डंडी पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, मीन्स इनके बीच में, यहां की डिस्टेंस नहीं, इन दोनों बलून के बीच में, दोनों बलून आपस में टच ना हो, कम से कम 8-10 सेंटीमीटर का गैप हो, इतनी दूरी पर बलून को बांध दीजिए। फिर क्या करना है? उसके बाद में बीच में, दोनों बलून के बीच में, देखिए यहां पर एक लड़का दिखाया हुआ है, वो क्या है? उसके बीच में कस के फूंक मारनी है, दोनों बलून्स के बीच में। अब दोनों बलून्स के बीच में जब फूंक मारेंगे इन दोनों बलून के बीच में, तब क्या होगा? ये दोनों बलून एक दूसरे से दूर चले जाएंगे या पास आएंगे या कुछ नहीं होगा? क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? ये एक्टिविटी, इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक एक्टिविटी और कर लेते हैं, एक्टिविटी 8.4। इसमें क्या करना है? कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। मीन्स क्या आप किसी चीज को फूंक मार के उठा सकते हो?
किस चीज को फूंक मार के उठाना है? होल्ड a strip of paper 20 centimeter long and 3 centimeter wide between your thumb and forefinger as shown in figure. Now blow over the paper. क्या करना है? एक पेपर स्ट्रिप लीजिए। ओके, पेपर स्ट्रिप कितनी बड़ी लेनी है? लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी हो और 2.5-3 सेंटीमीटर की चौड़ी हो। अब इसको जो है थंब और फोर फिंगर से पकड़ना है और इस पेपर के ऊपर से ब्लो करना है। ऊपर से ब्लो करना है मीन्स पहले इसको समझ लीजिए करना कैसे है। देखिए यहां पर ये लड़का इस स्ट्रिप को पकड़े हुए है और इस स्ट्रिप को इसने अपने लोअर लिप्स के नीचे रखा हुआ है और फूंक कहां से मारेगा? स्ट्रिप के ऊपर, मीन्स उसकी हवा किधर जा रही है? इस साइड जा रही है। जब इस तरीके से वो फूंक मारेगा तब क्या होगा? क्या ये स्ट्रिप उठ के ऊपर आ जाएगी या और नीचे चली जाएगी या वहीं पे रहेगी? क्या होगा? आपको क्या लगता है? ये तीनों एक्टिविटी करने के बाद में आपको क्या फील हो रहा है कि क्या होगा इनमें सब में? तो अब हम एक एक करके तीनों एक्टिविटीज डिस्कस करते हैं। ओके, जब हमने पहली एक्टिविटी की थी एक्टिविटी 8.1, उसमें क्या किया था? इसमें हमने जब फूंक मारी थी कस के पेपर बॉल को अंदर धकेलने के लिए बॉटल के, तब हमने काफी तेज फूंक मारी थी और जब एक्टिविटी आपने किया तब आपने ये देखा होगा कि ये पेपर की बॉल अंदर नहीं जा पा रही थी। क्यों अंदर नहीं जा रही थी? क्योंकि हाई स्पीड विंड्स जहां पे होती हैं वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। और सबसे बड़ी चीज पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि जब कहीं पर एक जगह अगर लो प्रेशर है, सपोज ये लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर का एरिया है और ये हाई प्रेशर का एरिया है, ठीक है, तो विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल जाने की कोशिश करती है, प्रेशर को बराबर करने की कोशिश करती है। जैसे हमारे टिन के कैन में भी हुआ था, बाहर हाई प्रेशर था, अंदर लो था। हाई प्रेशर लो की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बीच में टिन था, टिन का डब्बा था, तो उसने टिन के डब्बे को भी पिचका दिया था। अब यहां क्या हो रहा है? जब आप यहां पर फूंक मार रहे हैं इस साइड, तो इस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। आप तो फूंक मार के इसको अंदर करना चाह रहे हैं लेकिन इधर लो प्रेशर है और इस साइड क्या है? इस साइड है हाई प्रेशर। अब इस हाई प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है? ये हवा बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रही है, मीन्स ये हवा इस पेपर बॉल को बाहर धक्का दे रही है और आप फूंक मार रहे हैं अंदर की तरफ, इसलिए ये पेपर बॉल यहीं पे रुकी है, कहीं नहीं जा पा रही। ओके, अब आते हैं एक्टिविटी 8.3 के रिजल्ट पे। एक्टिविटी 8.3 में आपने क्या किया था? दो बलून में थोड़ा सा पानी भरा था। पहले तो मैं ये बता दूं कि पानी क्यों भरा था। पानी इसलिए भरा था क्योंकि बलून क्या है कि इतने लाइट वेट होते हैं, हवा भर दी उसमें बिना ही कुछ किए, हल्की सी हवा से ही डिसबैलेंस हो सकते हैं, इधर उधर शिफ्ट हो सकते हैं, तो आपको एक्टिविटी एग्जैक्ट पता नहीं चलेगी। थोड़ा सा पानी भर दिया तो वेट आ गया, उसमें वेट आ गया तो अब नॉर्मल हवा से वो इधर उधर नहीं जाएंगे। जब आपने बीच में इसमें कस के हवा मारी तब क्या हुआ? बीच में हवा मारी तब बीच के एरिया में प्रेशर कम हो गया। जहां पर भी हाई स्पीड विंड है वहां प्रेशर कम होगा और जैसे ही प्रेशर कम होगा उसके आसपास के एरिया से हवा उस एरिया को कवर करने के लिए आएगी। अब इसके पास में दोनों तरफ बलून थे तो अब ये दोनों बलून भी एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर दिस एरिया इज लो प्रेशर एरिया। ओके, दिस इज लो प्रेशर एरिया, तो ये बलून क्या होगा? दोनों एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे की तरफ बलून एक दूसरे को चिपकने की कोशिश करेंगे। तो ये थी एक्टिविटी 8.3 का रिजल्ट। अब आते हैं एक्टिविटी 8.4। ये लड़का क्या कर रहा है? ये लड़का क्या कर रहा है? एक कागज की पतली सी पट्टी के ऊपर में फूंक मार के इसको उठाने की कोशिश कर रहा है। पत्ती देखिए क्या हो रहा है, पूरी नीचे लटकी हुई है, पूरी नीचे लटकी हुई है। जब इसने फूंक मारी तो पट्टी के ऊपर से फूंक मारी। अब यहां पर से कस के जब फूंक मारी तब यहां क्या हुआ? दिस एरिया इज लो प्रेशर एरिया। जहां भी हाई स्पीड विंड है दैट इज लो प्रेशर एरिया। जैसे ही लो प्रेशर एरिया हुआ हर तरफ से हवा इस एरिया को कवर करने के लिए आई। जो हवा इस पट्टी के नीचे थी वो भी आई और जब वो आई तब क्या किया उसने? वो पट्टी को अपने साथ में लेके आ गई, इस कागज की पट्टी को। अब ये पट्टी क्या हो गया?
ऊपर की तरफ उठ गई। आप फूंक ऊपर मार रहे हो और पट्टी जो नीचे लटक रही थी वो भी ऊपर उठ के आ गई। क्यों? क्योंकि ऊपर लो प्रेशर एरिया बन गया था और नीचे से जो हवा उस लो प्रेशर एरिया को कवर करने आ रही थी वो उस कागज की पट्टी को भी लेकर के आ गई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू आपको क्या पता चला कि हाई स्पीड विंड्स जो हैं लो प्रेशर क्रिएट करती हैं एयर का। ओके, ये यहां पर जो डिटेल्स दिया हुआ है ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इसके बाद में we see that the increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure, means हवा की स्पीड अगर तेज हो रही है तो वो क्या कर रही है, एयर प्रेशर को रिड्यूस कर रही है। अब आप सोचिए कि कैसे हवा चलती है। हम अपने रूम में हवा चलाने के लिए फैन चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, लेकिन बाहर क्या कोई बड़े बड़े से कूलर लगे हुए हैं? कहीं पंखा लगा दिख रहा है आपको? कहां से हवा आने लगी? और इसके अलावा कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग? इफ द रूफ्स वेयर वीक दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे। इफ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विद योर फ्रेंड। जैसे ये कागज की पट्टी, इतनी हल्की सी पट्टी थी, उसको आपने ऊपर से फूंक मार के उठा दिया। तो सोचिए अगर बहुत तेज हवा चल रही हो और किसी के घर की छत या किसी बिल्डिंग के ऊपर जो रूफ रहती है, कई जगह टीन की या एस्बेस्टस शीट्स की रूफ रहती हैं, और आपने सुना भी होगा कि आंधी आई या तूफान आया उसमें उसकी छत उड़ गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि काफी तेज हवा चल रही थी और उसने लो प्रेशर क्रिएट किया। उस रूफ के ऊपर से जब निकल रही थी हवा तो लो प्रेशर हुआ। उस लो प्रेशर की वजह से नीचे से जो हवा ऊपर की तरफ लो प्रेशर एरिया में जा रही थी वो उसके रास्ते में रूफ आई, तो वो रूफ को भी लेकर के उड़ गई। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस्ड। अब पहले हम ये समझते हैं कि विंड्स कैसे प्रोड्यूस्ड होती हैं, हवा कैसे चलती है। हवा क्या नेचर ने कोई कूलर या पंखे लगा रखे हैं? हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम। ये बारिश कैसे लेके आती हैं और ये कई बार जो है डिस्ट्रक्टिव कैसे हो जाती हैं, कैसे विनाश करने लगती हैं। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज कॉल्ड विंड। आपको बताया है कि जब हवा चलती है तब उसको विंड कहते हैं। ओके, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द एयर प्रेशर वेयर द प्रेशर इज लो। हमेशा याद रखिए हवा कहां से कहां की ओर बहती है। आपको बताया मैंने, हवाएं चलती भी केवल इसी फंडे पे है कि एक जगह पर अगर प्रेशर लो है, यहां पर प्रेशर लो है और यहां पे प्रेशर हाई है किसी एरिया का, तो हवा क्या होगा, इस हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ में जाने की कोशिश करेगी। ओके, हमेशा लो प्रेशर एरिया को फिल करके वो प्रेशर को इक्विवेलेंट करने की कोशिश करती रहती है। हमेशा कोशिश करती है कि हमारा प्रेशर हर जगह बराबर हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता है। इस वजह से हवाएं चलती रहती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्यों लो प्रेशर क्रिएट होता रहता है? क्यों हाई प्रेशर जोन बनते हैं और हवाएं चलती हैं? द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। जितना ज्यादा प्रेशर में डिफरेंस होगा, मीन्स हाई, कहीं पर लो प्रेशर एरिया ज्यादा लो हो गया प्रेशर और दूसरी जगह का ज्यादा हाई है, उतनी ही तेज हवा चलेगी, उतनी जल्दी वहां से हवा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर जाने की कोशिश करेंगी। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर। लेकिन ये नेचर में प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा? कौन ऐसा कर रहा है कि वहां पर प्रेशर लो कर दे रहा है, दूसरी जगह प्रेशर हाई हो जा रहा है जिससे हवा चल रही है? इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। अब क्या ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं, जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं या हाई प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं, इसके पीछे कहीं टेम्परेचर का तो कोई रोल नहीं है, टेम्परेचर इन्वॉल्व है। थोड़ा सा आप सोचिएगा, जब हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे थे, लैंड ब्रीज सी ब्रीज पढ़ा था, तो आपने थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा क्या पढ़ा था कि गर्म हवा क्या हो रही थी, लैंड की गर्म हवा ऊपर उठ रही थी तो समुद्र की तरफ से ठंडी हवा आ जा रही थी उसको कवर करने के लिए। तो वो भी एक आपने जाना कि वहां पर भी हवा चल रही थी। तो क्या टेम्परेचर की वजह से प्रेशर कम होता है, इस वजह से हवाएं चलती हैं? तो पहले हम टेम्परेचर का इफेक्ट जानेंगे कि टेम्परेचर की वजह से एयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा क्या है, एयर एक्सपेंस ऑन हीटिंग। मींस
जब हम उसको गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं किसी भी एयर को, एयर गर्म हो रही है तो वो एक्सपेंड करती है, फैलती है। ओके, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और तब हम डिटेल में समझेंगे कि हवाएं कैसे चलती हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स।